पैसे पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं, बच्चा सुसाइड कर रहा है, प्रेशर इतना है स्टूडेंट्स के ऊपर कि आउटकम भी जीरो निकल रहा है। इतने अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं एग्जाम्स में, एंट्रांस में, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। हम लोग सब जानते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं हर साल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। सब स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ ख्वाब होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बीए बीकॉम कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ मुड़ जाना चाहता है। लेकिन आपको बता दूं, हर बीए बीकॉम लेने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ इसलिए मुड़ता है क्योंकि आज की सोसाइटी ने सिर्फ सरकारी नौकरी को ज्यादा महत्व दिया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर इतने रिपीटर्स बैठे हैं जो कि आधी उम्र से पढ़ाई में काट दे रहे हैं। और यही सब चीजें नीट रिपीटर्स के साथ में भी हो रही है और आईआईटी जेईई वालों के साथ में भी हो रही है। कट ऑफ हर साल बढ़ाया जा रहा है, सीट्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कट ऑफ जरूर बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा दुख कब दूर करेगा, लेकिन इंटेंस प्रेशर के कारण यहाँ बच्चा सुसाइड कर रहा है। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर एक बच्चा 1 घंटे में सुसाइड करता है और इसमें मैक्सिमम कारण जो होता है वो सोसाइटी होता है और पेरेंट्स का प्रेशर होता है। सोसाइटी को हमने भाग्य विधाता बना के रखा है अपने जिंदगी का, क्योंकि हमारे बच्चों के जो डिसीजन लेंगे वो सोसाइटी लेगी। ये हमने एक रूल बना दिया है, क्योंकि अगर सोसाइटी खुश रहेगी तो शायद सोसाइटी हमें कुछ दे के जाएगी। शायद जो मेरी बातें हैं वो चुभ रही होंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन हर एक बच्चा रिलेट कर पा रहा होगा मेरे शब्दों से। Education is being trapped, school and society making you fool. The number of suicide in India are increasing too fast. शुरू से चीजों को जानना इसलिए जरूरी है कि ये समझ में आए कि एक स्टूडेंट कैसे ट्रैप में फंसता है। आज गरीब से गरीब माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। पैसे नहीं होने के बावजूद वो लोग अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन उतनी वैल्यू कॉन्वेंट देती है उन बच्चों को? शायद नहीं। टॉपर्स के अलावा किसी को वैल्यू नहीं मिलती। हर कमजोर बच्चे को वहां समझाने के बजाय सिर्फ डिमोटिवेट किया जाता है, क्लास के बाहर निकाला जाता है। मोटिवेट करना तो दूर की बात, वहां पर ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे बच्चा जान जाता है कि मैं ये सब चीजों के काबिल नहीं हूँ, पढ़ाई मेरे काम की चीज नहीं है। इंसान का एक नेचर है सेल्फ डाउटिंग, मतलब अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी या फिर किसी ने कुछ हमारे मुंह पे बोल दिया कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या सच्ची में ये सब की कमी है मेरे अंदर। तो यही सब चीज स्टूडेंट्स के साथ में भी होता है। जब चीजें सबके सामने बोली जाती हैं, सबके सामने इंसल्ट होता है, तो वहां वो खुद को कम आंकने लगता है। और ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता, वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन चीजें समझने के बजाय वो सब चीजों को रट्टा मारता है। वो ये सब चीजें नहीं समझता कि चीजें लिखी क्या है बुक्स में, वो ये देखता है कि वर्ड्स क्या है। उसके दिमाग में सिर्फ वर्ड्स चलता है और मगज के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, मतलब रट्टाफिकेशन। और अगर बच्चा अच्छा स्कोर कर दे तो टीचर भी खुश, प्रिंसिपल भी खुश और पेरेंट्स भी खुश, लेकिन समझा क्या ये किसी को नहीं पता। अब चलो स्कूल की बात हो रही है तो एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक बात मैंने बहुत नोटिस की है कि टीचर्स पढ़ाते तो हैं कॉन्वेंट में, लेकिन ये सब चीजें मोस्ट ऑफ छोटे शहरों में होती है। मैं बड़े शहरों का नाम नहीं लूंगा इसमें, लेकिन छोटे शहर में ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है कि टीचर्स पढ़ाती तो है कॉन्वेंट में, लेकिन कॉन्वेंट में उनको खुद इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उनके पास में कीप साइलेंस, गेट आउट, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये सब चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ उनके पास में यही शब्द होते हैं। और जब इंटरेक्शन ही इंग्लिश में नहीं होगा, लोकल लैंग्वेज में होगा या फिर हिंदी में होगा, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो बच्चे से कि वो इंग्लिश में चीजें समझ कर लिखे? अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये सब छोटी छोटी चीजें कहाँ मैटर करती हैं, ये कनेक्ट कहाँ होती है, लेकिन आपको बता दूं ये सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं और जॉब तक जाती हैं। जहां हम लोग को इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, और इंग्लिश ना बोलने की वजह से, फ्लुएंसी ना मिलने की वजह से हम लोग को मल्टीनेशनल कंपनीज हायर नहीं करती। आज शायद हमारे माँ बाप ने हमारे लोकल लैंग्वेज या फिर कोई हिंदी या फिर मराठी लैंग्वेज में हमसे बात नहीं की होती, तो शायद हम लोग भी इंटरेक्शन नहीं कर पाते, हम लोग गूंगे ही पैदा होते। लेकिन आज उन्होंने इंटरेक्शन किया है, इसलिए हम लोग ये शब्दों का यूज कर पाते हैं। आज आपने ये सब चीजें देखी होंगी कि मैक्सिमम बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स में फेल होते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में रटा जा सकता है, लेकिन मैथ्स को सिर्फ समझने के अलावा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए बच्चे मैथ्स में फेल बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे हिसाब से जो पहली सीढ़ी है वो है स्कूल, और स्कूल ही अगर गलत सिखाएगा तो आगे हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के। स्कूल एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे समझना बहुत जरूरी है। स्कूल में आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो टीचर पढ़ाने आती है स्कूल में वो ट्यूशन भी लेती है, और अगर उसके ट्यूशन में बच्चा नहीं जाता है तो वो पॉलिटिकली शिकार होता है। क्लास के बच्चे जो ट्यूशन जाएंगे वो मैम अच्छी ट्रीटमेंट देगी उन बच्चों को, लेकिन जो बाकी बच्चे छूटे हुए रहेंगे उनको ट्रीटमेंट एकदम गलत मिलेगी, क्योंकि वो लोग उनकी ट्यूशन में नहीं है। ये चीजें मैक्सिमम स्कूल्स में देखी जाती हैं। क्या हम स्कूल में फीस नहीं दे रहे हैं? हमें कोचिंग लगाने की जरूरत क्या है? स्कूल में भी तो उतना ही फीस दिया जा रहा है साल का, और कॉन्वेंट स्कूल में कितनी फीस होती है आपको अच्छे से पता है। लेकिन पेरेंट्स भी इतने पागल होते हैं कि इनको ये नहीं समझ में आता है कि स्कूल में अगर फीस दिया जा रहा है तो ट्यूशन में देने की जरूरत क्या है।
सवाल स्कूल से पूछना चाहिए कि बच्चा कहाँ कमजोर हो रहा है कि उसे ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ गई है। शायद मैं स्कूल के बारे में बताने जाऊं तो मुझे 1 घंटा भी कम पड़ जाए। मैंने स्कूल से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक ही अगर बच्चों को नहीं पता तो आगे वो लोग क्या जानेंगे। ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी चीज बना देती हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पे जहां पर इंटेंस प्रेशर है और इंटेंस कॉम्पिटिशन है। IIT, JEE और नीट, जहां पर प्रेशर के कारण सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, कोई तो फोर्थ अटेम्प्ट भी दे रहा है तो भी एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रहा है। रीजन है कट ऑफ हर साल बढ़ रहा है और सीट कम है। गवर्नमेंट को सॉल्यूशन निकालने के बजाय कट ऑफ बढ़ाना ये कहीं का लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस लाया जाए जिससे कट ऑफ ना बढ़े, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं उनकी जो फीस है वो कम हो जाए गवर्नमेंट जितनी। कट ऑफ बढ़ाए जाने की वजह से एक मार्क से पीछे रह जा रहे हैं बच्चे, जिसके वजह से सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें IIT JEE की, तो ये 2020 में जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी था उनका कट ऑफ था वो 90 परसेंटाइल था, और यही अगर लोअर कैटेगरी की बात करें तो 72, 39 और 50 था, और यही अगर 2021 का देखा जाए तो 87 परसेंटाइल था। 2022 का देखा जाए तो 89 परसेंटाइल था, और 2023 का देखा जाए तो 90 परसेंटाइल था, और 2024 का देखा जाए तो 93 परसेंटाइल था। मतलब हर साल बढ़ा ही है कट ऑफ, कम नहीं हुआ है। तो क्या जो प्रेशर है वो क्या टफ कंपटीशन की वजह से है? शायद नहीं। यहाँ प्रेशर जो है वो शायद रिजर्वेशन की वजह से भी है, और ये इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा हिला कर रख देता है, और यही सब चीजें सुसाइड को बढ़ावा दे रही हैं। 2017 का अगर डाटा देखा जाए NCRB का, तो 9000 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें सब स्टूडेंट्स थे। 2021 में यही 13000 हो गया, मतलब बढ़ गया, और यही 2023 में 2000 हो गया। मतलब डाटा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीट्स कम होती जा रही हैं, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है और प्रेशर हाई है। गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है एंट्रेंस के लिए तो सीट भी बढ़ना चाहिए, जिससे मासूम बच्चों की मौत ना हो। जो बच्चे एग्जाम्स में अपीयर करते हैं और खासकर जो रिपीटर होते हैं, जो रिपीट करते हैं, उनके ऊपर ऐसा प्रेशर होता है। सबसे पहले तो प्रेशर होता है सोसाइटी का, दूसरा प्रेशर होता है पेरेंट्स का, तीसरा प्रेशर होता है कि वो रिपीट कर रहे हैं, अब क्लियर होंगे कि नहीं होंगे उसका टेंशन सबसे ज्यादा। और अगर 1 मार्क्स से अगर रह गए या फिर 2 मार्क्स से रह गए तो उनका जो प्रेशर रहता है वो अलग लेवल पे चला जाता है, जो सुसाइड को एक बढ़ावा दे देता है। आज मैंने जितनी भी चीजों पर बात की है वो कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक लूप होल है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का करियर बेकार करने में पेरेंट्स का भी हाथ है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करूंगा, और स्कूल्स पर ज्यादातर बात करूंगा कि स्कूल कहां कहां कम पढ़ते हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे गंदा काम स्कूल कैसे करता है, मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।